जंगल में रानी चिड़िया का कोई व्यवसाय नहीं था। जंगल के पास ही में दो कबूतर अपने खेतों में हरी हरी सब्जियां उगाया करते थे और उसी से वो बहुत अच्छा पैसा भी कमा लिया करते थे, जिससे कबूतर और कबूतर के परिवार की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। पर रानी चिड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज की खेती करे। रानी चिड़िया की बेटी अपनी माँ से पूछती है कि मम्मा, आप कौन सी खेती करोगे? अब तो जंगल में कहीं भी जगह नहीं है। तब उसकी माँ कहती है, बेटा, मैंने इस बार सोचा था कि मैं भी अपना खुद का खेती करूंगी, लेकिन जंगल में तो कहीं जगह ही नहीं है और कोई जंगल के पक्षी भी हमें अपनी जगह नहीं देगा। तब उसकी बेटी कहती, मम्मा, मेरे पास एक आइडिया है। आप जाकर गोरी आंटी और कालू कौवा का खेत मांग लें। वो दोनों वैसे भी अपने खेत में कुछ नहीं लगाते हैं। आप उसमें मेहनत करना और उन्हें भी पैसे दे देना। गुड़िया की बात रानी चिड़िया को सही लगती है और वो गोरी कौवा और कालू कौवा से बात करने के लिए उनके घर चल पड़ती है। पर जैसे ही रानी चिड़िया कालू कौवा और गोरी कौवा से अपने वहाँ आने का इरादा बताती है, तो वो दोनों रानी चिड़िया को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं और कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है, इस बार हम खुद खेती करने का सोच रहे हैं। हर बार हमें खाने के लिए भटकना पड़ता है, इस बार हम लोग भी खेती करेंगे। तुम जाओ यहाँ से और जाके जंगल के दूसरे पक्षियों से बात कर लो। गोरी और कालू कौवा की बात सुनकर रानी चिड़िया अपने घर को आ रही थी। तभी उसकी मुलाकात रास्ते में कबूतर से हो जाती है। कबूतर रानी चिड़िया को अपने पास बुलाता है और कहता है, क्या रानी चिड़िया, इस बार तुमने खेती के बारे में क्या सोचा है? अगर तुम खेती नहीं करोगी तो तुम्हें इसी तरह भटकना पड़ेगा। तब रानी चिड़िया कहती है, कबूतर भाई, इसी बात को लेके मैं गोरी कौवा और कालू चिड़िया के पास गई थी और उन्होंने तो साफ मना कर दिया और कहने लगे, इस बार मुझे खुद खेती करना। पर मुझे पता है वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। वो दोनों एक नंबर के आलसी हैं। वो दोनों चोरी करके खा लिया करते हैं। मैं तो उन खेतों के पैसे भी देने वाली थी। तब कबूतर कहता, हाँ, वो दोनों तुम्हें अपना खेत नहीं देंगे। वो दोनों तो कुछ चोरी करके अपना पेट भरते हैं। तब रानी चिड़िया कहती, कबूतर भैया, आपकी गाजर की खेती तो बहुत अच्छी है। तब कबूतर कहता, हाँ रानी चिड़िया, मैं अपने हर खेत में अच्छी अच्छी फसल उगाता हूँ। इसी दूरी पर मेरा एक और खेत है जहाँ मैंने बैंगन और तरह तरह की सब्जियाँ भी उगाई हैं। मेरे पूर्वज बहुत ही दहेज थे और वे हमारे लिए बहुत सारे खेत छोड़ गए हैं। हमें तो कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। तब रानी चिड़िया कहती, मेरे भी पूर्वज बहुत अच्छे थे, पर कुछ समय पहले सबका निधन हो गया और तब सारा खेत धीरे धीरे बिक गया और कुछ खेत में तो जंगली पक्षियों ने कब्जा कर लिया और मुझे मजबूरी में वो जंगल छोड़ना पड़ा। तब कबूतर कहता, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, पर मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम अपना परिवार चला सकती हो। तुम्हारे घर के बाहर के आगे जो जमीन है वो मेरी ही है। तुम चाहो तो वहाँ खेती कर सकती हो, पर तुम उस खेत में मेरे मुकाबले की सब्जी मत लगाना। जो मैंने अपने खेत में लगाया है वो तुम अपने खेत में मत लगाना। रानी चिड़िया कबूतर को शुक्रिया करते हुए कहती है, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि आपने किस किस सब्जी की खेती की है? तब कबूतर रानी चिड़िया को अपने सारे खेत दिखाता है जिसमें कई प्रकार की सब्जियां उगाई गई रहती हैं और कबूतर अपने उस खाली खेत में भी ले जाता है जहाँ उसने कोई खेती नहीं किया रहता। रानी चिड़िया घर आके सोच में पड़ जाती कि वो खेती किस चीज की करे, क्योंकि कबूतर ने तो अधिकतर सब्जियों की खेती कर रखा था। तब उसकी बेटी ये बात सुनकर कहती कि मम्मा, अगर कबूतर अंकल अपने खेत में सब सब्जी की खेती कर ली है तो मेरे पास एक आइडिया है। आप चाहो तो उस जगह पर केले की खेती कर सकते हैं। मैंने जंगल में हर जगह हर सब्जी हर फल का पेड़ देखा, लेकिन केले का नहीं। तब रानी चिड़िया कहती, हाँ मेरा बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस बार मैं केले की ही खेती करूंगी। कल ही जाकर मैं केले की बीज ले आऊंगी। अगले ही दिन रानी चिड़िया राशन की दुकान से केले की बीज लाती है और उस बीज को कबूतर के दिए गए खेत में बो देती है और उसका बहुत अच्छे से देखभाल करती है और उसमें हर रोज पानी डाला करती थी। और इस तरह रानी चिड़िया को अपनी मेहनत का फल भी बहुत जल्दी मिल जाता है। गुजरते दिन के साथ साथ रानी चिड़िया के केले के पेड़ भी बड़े हो जाते हैं और उस केले के पेड़ में धीरे धीरे फल भी लगने लगते हैं। दिन इसी तरह गुजर जाता है। 2 महीने बाद रानी चिड़िया का खेत केले के पेड़ों से भर गया था। सभी जंगल के पक्षी रानी चिड़िया के खेत को देखकर हैरान हो जाते हैं और सभी को वो केला भी बहुत पसंद आता है। रानी चिड़िया कबूतर को बदले में बहुत सारे केले देती है, पर कबूतर बहुत ही नेक दिल का था। वह रानी चिड़िया को केले का पैसा भी देता है। रानी चिड़िया उसे बहुत समझाती है कि वो पैसे नहीं लेगी, पर कबूतर उसे केले के खूब सारे पैसे देता है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवा अपने खेतों में इस बार भी कोई खेती नहीं करते हैं और उन्हें दर बदर भटक भटक कर भोजन इकट्ठे करने पड़ते हैं।
सूखे सूखे दाने ही उन्हें खाने पड़ते थे। खेत होने के बाद भी कालू कौवा और गोरी कौवा को आलस करने के कारण अपनी जिंदगी को बहुत ही कठिन से गुजारते थे। आगे की कहानी देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना।